आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। साइंस एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पीरियोडिक टेबल। पहले हमको जानना होगा कि पीरियोडिक टेबल क्या है और हमें पीरियोडिक टेबल का ज़रूरत क्यों पड़ा। ठीक है, हमें पीरियोडिक टेबल का ज़रूरत क्यों पड़ा? क्योंकि समय के साथ साथ बहुत सारा एलिमेंट का डिस्कवरी हुआ। अब इतने सारा एलिमेंट को हम कैसे एक साथ रखें, किस तरह इनके प्रॉपर्टी को समझें, इसीलिए हमें पीरियोडिक टेबल का ज़रूरत पड़ा। ठीक है, आप यहाँ पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की एक तस्वीर देख सकते हैं जिसमें कितना ग्रुप है, 18 ग्रुप। इस लाइन को हम कहते हैं ग्रुप और इसे हम कहते हैं पीरियड। ठीक है, द हॉराइजेंटल लाइन इज कॉल्ड पीरियड एंड वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वर्टिकल लाइन ग्रुप और हॉराइजेंटल लाइन को हम कहते हैं पीरियड। ठीक है, नेक्स्ट हम पहले देखते हैं हम जो पीरियोडिक टेबल का जो क्लासिफिकेशन है पहले किस तरह से शुरुआत हुआ है और किस तरह से हम इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आके आज पहुँचे हैं। पहले हम देखते हैं डोबर्नियर के बारे में, जिन्होंने ये क्लासिफिकेशन दिया था डोबर्नियर के ट्राइड, जिन्होंने तीन तीन तत्व लिए थे। ठीक है, उन तीन तत्व जिनमें सिमिलर प्रॉपर्टी हो, उन तीनों का एक ग्रुप यानी समूह बनाए थे। ठीक है, पहले हम देखते हैं उनके क्लासिफिकेशन के बारे में। इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मास, यानी द्रव्यमान के बढ़ने के क्रम पे इन्होंने पीरियोडिक टेबल को सजाया था। मेड द ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी, यानी 3 तत्व ऐसे लिए थे जिनका प्रॉपर्टी एक जैसे हो। द मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट वाज इक्वल टू एवरेज ऑफ द अदर 2, यानी अदर दो जो एलिमेंट है उन दोनों का जो द्रव्यमान है वो बीच वाले एलिमेंट के बराबर हो। यहाँ पे आप एक एग्जाम्पल पर देखिए, जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम है। लिथियम और सोडियम का जो मास है, द्रव्यमान, ये सब मास लिखा है। ठीक है, मास है उन दोनों का सम, ये सम इन दोनों का सम का अगर आप एवरेज निकालें तो कितना आता है 23। यहाँ देखिए लिथियम का 6.9 होता है, सोडियम का 22.9 अप्रॉक्सीमेट एंड पोटेशियम का 39। लिथियम का और पोटेशियम का हम जोड़ दें तो 45.9 होता है। इन दोनों का एवरेज निकालना होगा तो बाय 2 करना होगा, उससे आता है 22.95 जो लगभग 23 के करीब है, जो सोडियम का एटॉमिक मास है। ठीक है, मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट वाज इक्वल टू एवरेज ऑफ द अदर 2, यानी इन दोनों का जो द्रव्यमान है, इन दोनों का द्रव्यमान है वो बीच वाले के द्रव्यमान का बराबर होता है। इस तरह से उन्होंने कितने दिए हैं ट्राइड? 3 ट्राइड दिए हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ कमियां डोबर्नियर के क्लासिफिकेशन के। जैसे उन्होंने बस 3 ही ट्राइड दिए थे, उस वक्त टोटल एलिमेंट कितने थे? टोटल एलिमेंट थे 54। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं न्यूलैंड ऑक्टेव के बारे में, यानी न्यूलैंड का अष्टक नियम। 7 एलिमेंट ऑन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, मतलब इन्होंने 7 एलिमेंट को इस तरह, ऊपर आप देखते हैं ये पिक्चर, आप देखिए यहाँ पे 7 एलिमेंट हैं जिनको एटॉमिक मास यानी एटॉमिक द्रव्यमान के आधार पर सजाया गया है। जिसका कम है उसके पहले और जिसका ज़्यादा है उसको बाद में इस तरह सजाया गया है। न्यूलैंड ने स्टार्ट किया था हाइड्रोजन से और एंड किया कहाँ पे? थोरियम पे। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि न्यूलैंड के पहला एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट कौन सा है? पहला था हाइड्रोजन और लास्ट था थोरियम। ठीक है, लाइक म्यूजिकल नोट, फर्स्ट एंड 8 नोट आर सिमिलर। जैसे हम देखते हैं इस तस्वीर में, आप देखिए जैसे हमारे यहाँ होता है सारे गामा पाधा नी सा, सा रे गा मा पा धा नी। ठीक है, उसके बाद फिर से क्या आता है? सा आता है। इसी तरह आप देखिए हाइड्रोजन से शुरू होकर ऑक्सीजन पे यहाँ पे खत्म होता है, फिर आता है यहाँ पे फ्लोरीन। ठीक है, इस तरह से इन्होंने इस तत्व को सजाया था कि पहले 7 जो है वो अलग है, लेकिन 8वां होता है पहले का सिमिलर। इस तरह यहाँ से लिथियम से लेके 8वां होता है सोडियम, जो लिथियम के जैसा होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं न्यूलैंड का ऑक्टेव का कुछ कमियां, ड्रॉबैक। जैसे कि ही कुड द ग्रुप ओनली टिल कैल्शियम, इनके जो अष्टक नियम था वो कितने तक सही दिया था? सिर्फ कैल्शियम तक। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैल्शियम, सिर्फ कैल्शियम तक ही ये सही रिजल्ट देता था, उसके बाद में
नहीं देता था। ओनली 56 एलिमेंट, ओनली 56 एलिमेंट था तब। डोबर्नर के टाइम में कितना एलिमेंट था? 54। और न्यूलैंड के टाइम पे कितना एलिमेंट था? 56। नेक्स्ट हम देखते हैं ही एडजस्ट टू एलिमेंट कोबाल्ट एंड निकेल बाय प्लेसिंग इन द सेम ग्रुप ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। आप सभी को पता है फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन क्या होता है? हैलोजेंस होता है। लेकिन कोबाल्ट और निकेल को हैलोजन होता है? नहीं होता है। तो इन्होंने कोबाल्ट और निकेल को इन हैलोजन के साथ रख दिया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए कोबाल्ट और निकेल को ये सब हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन के साथ रख दिया था। ये इनका पहला गलती हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं आयरन व्हिच इज रिजेंबल कोबाल्ट एंड निकेल प्लेस इन अदर ग्रुप। देखिए आयरन किन किन के साथ सिमिलरिटी रखता है? कोबाल्ट और निकेल के साथ सिमिलरिटी रखता है, लेकिन इसको अदर्स ग्रुप में देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन, सल्फर, इनके ग्रुप में आयरन को रखा गया है, ठीक है। ये एक कमियां है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल किसे कहा जाता है? मेंडलीव को ही कहा जाता है। लेकिन अगर पूछे फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो किसे कहा जाता है? वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, ठीक है। मेंडलीव का जो पीरियोडिक लॉ है वो क्या है? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। यानी ये भी एटॉमिक मास के ऊपर आधारित है। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल किसके ऊपर आधारित है? ये भी एटॉमिक मास के ऊपर, ठीक है। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल किस किस दो तत्व के आधार पे दिया था? दिया था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आधार पे, ठीक है। वर्टिकल कॉलम जिसे ग्रुप कहा गया और हॉरिजॉन्टल रो जिसे कहा गया पीरियड, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं उस समय कितना एलिमेंट था? उस समय 63 एलिमेंट पाया गया था, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पे ही मेड 8 ग्रुप एंड 6 पीरियड। यहाँ पे 9 ग्रुप नहीं होगा, यहाँ पे 8 ग्रुप ही होगा, ठीक है। ही मेड, क्योंकि उस समय नोबेल गैस का डिस्कवरी नहीं हुआ था, तो ही मेड 8 ग्रुप एंड 6 पीरियड। अब हिंदी में यहाँ पे देख सकते हैं, हिंदी में भी लिखा है ही लेफ्ट 3 गैप एंड प्रेडिक्ट। इन्होंने 3 गैप छोड़ा था और प्रेडिक्ट किया था कि इस 3 गैप में कोई ना कोई तत्व यानी कोई ना कोई एलिमेंट आएगा, ठीक है। जैसे एका बोरोन, उसके जगह आया क्या? स्कैंडियम। एक है एल्यूमिनियम, उसके जगह आया क्या? गैलियम। यहाँ पे एटॉमिक नंबर लिखा है, ठीक है। और एक है सिलिकॉन, इसके जगह कौन आया? जर्मेनियम। उस समय मैंने पहले ही बता दिया, उस समय नोबेल गैस का डिस्कवरी नहीं हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं आइसोटोप। ये इनका सबसे बड़ा कमी था कि आइसोटोप के बारे में उन्होंने और आइसोटोप के पोजीशन के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया था, ठीक है। ये देखिए मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल, यहाँ पे देखिए कुछ कुछ खाली जगह गैप छोड़ा गया है। उन्होंने ये गैप छोड़ा था और प्रिडिक्ट किया था कि इस जगह में कोई ना कोई एलिमेंट बैठेगा तो भी ये पीरियोडिक टेबल पूरा होगा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लॉ क्या है? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। यहाँ पे सबसे बड़ा चेंज आया क्या? पहले हम जितने भी पीरियोडिक टेबल देखें वो किस बेसिस पे देख रहे हैं, किस आधार पे देख रहे हैं? एटॉमिक मास के आधार पे। अब हम देख रहे हैं क्या? एटॉमिक नंबर के आधार पे, ठीक है। इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दिया था? हेनरी मोसले ने, ब्रिटिश केमिस्ट हेनरी मोसले ने। ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर के आधार पे ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया गया था। आज हम जो लॉन्ग फॉर्म पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल का, वो किसने दिया था? नील बोर ने डेवलप किया था ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, किसने लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल का आविष्कार किया था? वो होगा नील बोर। आधुनिक पर्याय सारणी में कितने पीरियड है? 7 पीरियड है और 18 ग्रुप है, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए द पीरियड नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ सेल। अगर पीरियड नंबर जो है वो नंबर ऑफ सेल, मतलब कितने सेल हो गए, कितने कक्ष हो गए, वो पीरियड नंबर बताता है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या डिसाइड करता है? कौन से ग्रुप में होगा। अगर किसी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, यानी बाहर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अगर 2 हुआ तो उसका ग्रुप कितना होगा? 2, ठीक है। कुछ हम समझ लेते हैं। द पीरियोडिक नंबर ऑफ एलिमेंट इज नंबर ऑफ सेल। पीरियड नंबर, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये है पीरियड नंबर। ये क्या डिसाइड करता है? ग्रुप यानी सेल। पीरियड नंबर क्या डिसाइड करता है? सेल। नंबर ऑफ पीरियोडिक नंबर डिसाइड द नंबर ऑफ सेल। पीरियोडिक नंबर क्या डिसाइड करता है? द नंबर ऑफ सेल। अब यहाँ पे देख सकते हैं जैसे सोडियम का, सोडियम है 11, तो सोडियम का पीरियड कितना है? 3। इसमें कितना रहेगा? पहले कक्ष में कितना रहता है? 2, उसके बाद में कितना रहता है? 8,
ठीक है। उसके बाद में 8, तो सोडियम में कितना है 11 है, यानी 2 8 8 और उसके बाद आखिरी में आएगा कितना 1, ठीक है। 2 8 8 और 2 8 2 8 1, ठीक है। 8 2 10 और 11, ठीक है। सोडियम में कितना है 2 8 और 1, ठीक है। तो सोडियम में कितना सेल आया 3। देखिए इसका पीरियड नंबर कितना है 3 है, यानी पीरियड नंबर क्या डिसाइड करता है कितने सेल रहेगा, यानी कितने कक्ष रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं ग्रुप नंबर क्या डिसाइड करता है। द ग्रुप नंबर डिसाइड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा, यानी बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन रहेगी, ये कौन डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है ग्रुप नंबर। देखिए सोडियम कौन से ग्रुप में है, सोडियम है पहले ग्रुप में, देखिए एक, ये पहला ग्रुप है, सोडियम है पहले ग्रुप में। इसके बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, देखिए एक है, यानी इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, एक है, ठीक है। जैसे आप अगर फ्लोरीन का देख लीजिए, आप यहाँ फ्लोरीन का कितना है 9 है, ठीक है। 9 कैसे हम लिखेंगे 2,7, ठीक है, क्योंकि पहले में 2 दूसरे में 8 रह सकता है, लेकिन इसमें कितना है 7 ही बचा रहता है, तो इसमें 2,7 हुआ, 7 हुआ, ठीक है। देखिए इसलिए किस में आ रहा है 17 में आ रहा है, देखिए, ठीक है। ये क्या डिसाइड करता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिसाइड करता है, क्या ग्रुप डिसाइड करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और पीरियड कौन डिसाइड करता है, पीरियड डिसाइड करता है आपका कितना सेल होगा, कितना कक्ष होगा, ठीक। आज के लिए इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब साइंस एक्सप्रेस। थैंक यू।